हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसकी प्रश्नावली 13.3 के जो क्वेश्चन नंबर 5 है हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको समझना है तो पहले आप ये समझ लें कि यहाँ पर एक तंबू बनाया जा रहा है। ये रहा वो तंबू, और ये जो तंबू बनाया जा रहा है इस तंबू की त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी, ये रही इसकी त्रिज्या। प्रश्न के हिसाब से ये जो त्रिज्या दे रखी है ये 6 मीटर दे रखी है, और ये जो तंबू है इसकी ये जो ऊंचाई दे रखी है ये 8 मीटर दे रखी है। ठीक हो गया। और इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, जो प्रश्न में नहीं दे रखी है। हमें पता है तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या के बीच में एक संबंध होता है जो होता है L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब ये L स्क्वायर को तो ऐसे ही रख देते हैं। अगर आप H देखो तो वो 8 है, H की जगह 8 पुट करते हैं तो ये 8 स्क्वायर हो जाएगा। R कितना है, 6 है, इस R की जगह 6 पुट कर दे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो L स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, क्योंकि 8 स्क्वायर का मतलब 8 मल्टीप्लाई 8 होता है। तो L स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया। ठीक हो गया। अब L स्क्वायर इक्वल टू 100 को तुम लिख सकते हो 10 का स्क्वायर, तो इससे आपके पास L कितना आ गया 10 मीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने L निकाल दिया, जिसको कि यहाँ पर स्लैंट हाइट या फिर हिंदी में कहे तो हमने तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। अब क्वेश्चन को समझ लेते बच्चों की क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है कि आपके पास एक तिरपाल है। तिरपाल मतलब एक कपड़ा। इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो आपको 3 मीटर दे रखी है, पर कपड़ा कितना लंबा है वो नहीं दे रखा। हमने उस कपड़े की जो लंबाई है वो L मान ली है। ठीक हो गया। अब इस कपड़े से क्या किया, ये तंबू बनाया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तंबू में जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इस जगह इस कपड़े का इस्तेमाल किया। तो हम कह सकते हैं कि इस कपड़े का क्षेत्रफल और ये जो तुमने तंबू बनाया है और इस तंबू में जो तुमने कपड़ा प्रयुक्त किया है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर। क्योंकि तंबू में सिर्फ ऊपरी सिरा जो है, सिर्फ ऊपरी सिरे में इसको प्रयुक्त किया है, तो हम कहेंगे इसका क्षेत्रफल बराबर होगा इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यहां पर आप लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां पर आएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 3 मल्टीप्लाई L लिखो या L मल्टीप्लाई 3 लिखो, बात एक ही है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई R L। तो ये L मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू पाई की जगह हम रख लेते हैं। इसमें प्रश्न में अगर आप देखोगे तो उसमें 3.14 रखने के लिए कहा है, मैंने रख दिया। R हमें देखोगे प्रश्न में कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो R की जगह 6 रख लेते हैं। L हमने यहाँ पर निकाल रखा है 10 मीटर, तो ये 10 रख लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब सॉल्व करने की बारी है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये 3 कहाँ जाएगा, नीचे। तो L इक्वल आएगा 3.14 इंटू 6 इंटू 10 ओवर 3। तो ये 3 2 जा 6 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये आएगा 6.28, और फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से, तो ये आ जाएगा 62.8 मीटर। इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो 68.2 मीटर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं। वैसे तो हमारे पास ये जो कपड़ा है, तिरपाल है, इस तिरपाल की लंबाई मिल चुकी है हमें।
अब प्रश्न में आगे पढ़ें तो प्रश्न में आगे क्या कहा है, यह मान के चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अधिक लगेगा। इसका क्या मतलब है? तो बच्चों इसका मतलब ये है कि ये जो तिरपाल शुरू में इसकी जो लंबाई थी वो इतनी नहीं थी जितनी दिख रही है डायग्राम में, उसकी लंबाई ये पूरी थी, ये पूरा था तिरपाल, और इतना हिस्सा जो है जो सिलाई और कटाई में यूज हो चुका है। तो ये जो हिस्सा है ना बच्चों, ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है ये हिस्सा? 20 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। अब ये 20 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में बदलोगे तो 100 से भाग करना पड़ेगा, तो हमारा आ जाएगा आंसर 0.2 मीटर। इसका मतलब ये जो तिरपाल था शुरुआत में ये पूरा था, ये वाला हिस्सा भी था, पर इस हिस्से में कैंची से क्या किया, इस हिस्से को काट दिया या इस हिस्से का यूज किसी और पर्पस के लिए कर लिया। मतलब तिरपाल जो तुम्हें दिखाई दे रहा था वो सिर्फ इतने हिस्से कारण से दिखाई दे रहा था। तो तिरपाल की असली लंबाई अगर आपको नापनी है तो यहां से यहां तक की लंबाई तो हमने निकाल ली है 62.8 मीटर, और इतनी लंबाई अतिरिक्त थी जो कि अभी मैंने ऊपर निकाल के बताया 0.2 मीटर। तो कुल लंबाई यहां से यहां तक होगी। तो यहां पर आप लिखेंगे, यहां पर जगह नहीं थी, नीचे यहां पर जगह नहीं थी, तो फिर मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, कहीं लिखेंगे तिरपाल की लंबाई। तो तिरपाल की लंबाई हो गई यहां से यहां तक, यहां से यहां तक है 62.8, ये 0.2 है, तो हो गया 62.8 प्लस 0.2, तो ऐड करेंगे तो ये 63 मीटर आ जाएगा। तो ये बच्चों तिरपाल की क्या आ गई है? लंबाई आ गई है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये जो 5th क्वेश्चन था कौन सी एक्सरसाइज का, 13.3 का, वो इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।